Good morning, viewers. This is M.K. Grover, Assistant Professor at Doon Valley Institutes of Pharmacy and Medicines, Karnal. स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में किया था हमने कि ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज क्या होती है, ड्रग इंफॉर्मेशन बुलेटिन क्या होता है, उसके एरर्स हमने किए थे, ऑब्जेक्टिव किए थे, हमने उसकी टाइप की थी सिस्टमेटिक वे से। इंट्रोडक्शंस क्या है, टाइप्स क्या है, रोल्स ऑफ फार्मासिस्ट इन डीआईसी, कि फार्मासिस्ट का रोल क्या है डीआईसी में, वो सब चीजें। सो स्टूडेंट्स, वो थी हमारा पार्ट 1। आज हम करेंगे पार्ट बी, दैट इज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जो हमारा पेंडिंग पार्ट था, पार्ट 2, राइट। सो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में हम आज बेसिकली स्टडी करेंगे, वी आर गोइंग टू स्टडी कि प्राइमरी सोर्स क्या होते हैं, सेकेंडरी सोर्स क्या होते हैं, देन लास्ट इज टर्सरी सोर्स क्या है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। सो आज का है हमारा टॉपिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, की ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज में सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का क्या सोर्स है, क्या बेनिफिट है, क्या एडवांटेज है, उसकी क्या डिसएडवांटेज है। ठीक है, देन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। हमारा है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। हम इसमें क्या स्टडी करेंगे, इट्स इंट्रोडक्शंस क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, एंड क्लासिफिकेशन में हम इसको कैसे कैटेगराइज करते हैं, कैसे क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, देन लास्ट वन इज टर्सरी सोर्स। सो स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। वो है हमारी फर्स्ट। पहले सबसे पहले हाँ, हमें ये पता हो कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होती है। A drug information center should have a good collection of source material in order to answer the question whenever the arises, and should be continuously updated and maintained. Very easy कि जो ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज है, एक ऐसा सेंटर है, वो वहाँ पे कलेक्शंस ऑफ गुड सोर्स मटेरियल्स का है, जहाँ से हम इंफॉर्मेशंस को गैदर करते हैं, किस टाइप का हमारा आंसर्स है क्वेश्चन का, वो हम, और जहाँ से ये arises होता है, that should be continuously updated and maintained. So we can say that DIC and DIS is an attempt to document drugs whereby abstracting information about them, for which a proper indexing storage system is necessary. सो स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं कि जो डीआईसी है एंड डीआईसी ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर, ये डॉक्यूमेंट को अटेम्प्ट करता है रिगार्डिंग द ड्रग्स बाय अब्स्ट्रैक्टिंग, जो डॉक्यूमेंट जो ड्रग्स का अब्स्ट्रैक्ट है उनसे, और उनके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करता है, फॉर विच ए प्रॉपर इंडेक्सिंग, की जो जहाँ से इंफॉर्मेशन हम गेन कर रहे हैं वो प्रॉपर इंडेक्सिंग हो, स्टोरेज हो, सिस्टम हो, जो कि नेसेसरी हो। सो स्टूडेंट्स, लेट्स नेक्स्ट स्लाइड। ये है हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। फर्स्ट है हमारी प्राइमरी सोर्स, सेकंड है हमारी सेकेंडरी सोर्स, थर्ड वन इज टर्सरी सोर्स। सो स्टूडेंट्स, हमारी फर्स्ट स्लाइड है प्राइमरी सोर्स, कि प्राइमरी सोर्स क्या होते हैं। ठीक है, क्या है इसमें, इट इज द ओरिजिनल इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड बाय द ऑथर्स विदाउट एनी इवॉल्यूशन बाय ए सेकंड पार्टी, कि जो ऑथर्स होता है, जो ये इंफॉर्मेशन देता है, एक ओरिजिनल इंफॉर्मेशन होती है, ये प्रेजेंटेड होती है, प्रेजेंट होती है, नॉमिनेटेड होती है, ऑथराइज्ड होती है बाय द ऑथर्स विदाउट एनी इवॉल्यूशन ऑफ ए सेकंड पार्टी। इसमें किसी सेकंड पार्टी का रोल नहीं होता, ये अपने आप ही जो ऑथर्स होते हैं इनको इवैल्यूएट करते हैं। एग्जाम्पल हम इसका लेते हैं कि जैसे पेशेंट्स कंटेन ओरिजिनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिस्कवरी ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स और इट्स फॉर्मुलेशन इनटू मेडिसिन्स, कि पेशेंट्स कंटेनिंग ओरिजिनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिस्कवरी ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। द इंफॉर्मेशन इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो इंफॉर्मेशन है वो ओरिजिनेटेड होनी चाहिए, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से पार्टिसिपेट हो। दिस वे ऑफ नॉलेज, इस प्रकार का नॉलेज, फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड एज प्राइमरी सोर्स इंफॉर्मेशन, कि जो हमें फर्स्ट नॉलेज किसी भी फॉर्मुलेशन से, मेडिसिन से, रिसर्च से, डेवलपमेंट से, जो हमें प्राइमरी सोर्स, प्राइमरी इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सोर्स इंफॉर्मेशन।
Conferences including discussion sessions are the valuable source of primary information. Example article published in journal, कि जो आर्टिकल्स होते हैं पब्लिश होते हैं वो एक कॉन्फ्रेंसेस लेवल पे डिस्कस होते हैं. सेशंस आर वैल्यूएबल सोर्सेज. ये सारा एक प्रोटोकॉल्स एक प्रोजेंडा, ये है हमारा प्राइमरी सोर्स. सो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट है सेकेंडरी सोर्स. सेकेंडरी सोर्स क्या है? सेकेंडरी सोर्स क्या है? इन दिस फेज द ओरिजिनल इंफॉर्मेशन हैज बीन सिलेक्टेड. इसमें क्या है, जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है वो सिलेक्ट होती है, उसको हम एडिट भी मॉडिफाई भी कर सकते हैं, रीअरेंज भी कर सकते हैं, कंडेंस्ड और कमांडेड अपॉन बाय ए पर्सन अदर देन द ऑथर. मतलब कोई ऑथर से अलग हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, वो है हमारी सेकेंडरी. They are usually abstracting or indexing services which summarize the information appearing in primary source. कि ये इसमें ओनली अब्स्ट्रैक्ट यूज होते हैं. ड्रग्स का इंडेक्स यूज होता है जो कि इसको समराइज कर सकते हैं इंफॉर्मेशन जो कि प्राइमरी सोर्स से इंफॉर्मेशन अपीयर होती है. एग्जांपल है जैसे इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल अब्स्ट्रैक्ट IPA, और इसमें केमिकल अब्स्ट्रैक्ट होते हैं, बायोलॉजिकल अब्स्ट्रैक्ट, एरोमेटिक, मेडिसिनल प्लांट्स अब्स्ट्रैक्ट. दीज अब्स्ट्रैक्ट हम इनको 3 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं. फर्स्ट है हमारा टेलीग्राफिक अब्स्ट्रैक्ट, इंडिकेटिव अब्स्ट्रैक्ट, थर्ड वन इज इंफॉर्मेटिव अब्स्ट्रैक्ट. सो हमारा टेलीग्राफी अब्स्ट्रैक्ट क्या है? दीज हैव यूजुअली ओनली ए स्ट्रिंग ऑफ वर्ड्स और डिस्क्रिप्टिव ऑफ कंटेंट्स. हम इसमें ओनली जो हमारा कंटेंट है उसको ही डिस्क्राइब करेंगे. इंडिकेटिव में क्या है? दीज हैव मोर इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर्ड इनटू सेंटेंसेस. कि ये जो सेंटेंसेस होते हैं जो ऑथर से, पब्लिश से, आर्टिकल से, वो एक स्ट्रक्चर्ड होते हैं, स्ट्रक्चर्ड बेस होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट बेस होते हैं. थर्ड वन इज इंफॉर्मेटिव अब्स्ट्रैक्ट. These give the more information about the subject concerned. कि जो आपका सब्जेक्ट है उसके ऊपर आप कैसा कंसर्न कर रहे हो, कैसे उसमें कंटेंट है, कैसा आपका अब्स्ट्रैक्ट है, अब्स्ट्रैक्ट में ज्यादा इंफॉर्मेशन है, वो सारी चीजें. राइट. सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारी है स्लाइड कि सेकेंडरी सोर्स हैव कंसर्न मैनी फॉर्मुलेशन. वो क्या है? NFI, BNF एंड NFA, नेशनल फॉर्मूला इंस्टीट्यूट, and binary national formulas and NFA national formula amendment. सेकंड है हमारी, इसमें जो हमारा सेकंड फॉर्म है उसमें हमारे फार्माकोपिया यूज होते हैं. IP इंडियन फार्माकोपिया, BP ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूरोपियन फार्माकोपिया, गुड स्केल फार्माकोपिया एंड यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया. जो हमारे सेकेंडरी सोर्स है हैव कंसर्न मैनी जर्नल्स, अमेरिकन जर्नल ऑफ HP, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी. जो इसमें टेक्स्ट बुक होती है वो होती है मटेरियल मीडिया टेक्स्ट बुक ऑफ HP हॉस्पिटल फार्मेसी एंड टेक्स्ट बुक ऑफ इंडस्ट्रियल फार्मेसी. स्टूडेंट्स जो ये हमारी बुक्स है, जो ये हमारी जर्नल्स है, जैसे मतलब हमारी फॉर्मुलरीज है उसमें हम NF यूज करते हैं, NFA यूज करते हैं. फार्माकोपिया है, हम उसमें फार्माकोपिया यूज करते हैं. IP यूज कर रहे हैं, उसमें BP यूज कर रहे हैं, इंडियन फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया. जो हमारे जर्नल है, अमेरिकन जर्नल हो गया, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल हो गया, इंडियन जर्नल हो गया, वो चीजें. और सेकंड है इसमें अब सेकेंडरी सोर्स है कंसर्न्ड मैनी टेक्स्ट बुक. जैसे कि मटेरियल मीडिया, किसी भी टेक्स्ट बुक को हम ले सकते हैं, टेक्स्ट बुक ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी. सो स्टूडेंट मींस क्या है कि जो सेकेंडरी सोर्स इंफॉर्मेशन है हम उसमें फॉर्मूला यूज करते हैं, वेरियस फार्माकोपियाज यूज करते हैं जो हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा है, प्रीवियस लेक्चर में. और इसमें हम जर्नल पढ़ते हैं जो कि बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहां से जो जर्नल अराइजेस होते हैं. फिर फोर्थ वन है इसमें टेक्स्ट बुक की. हम इसमें टेक्स्ट बुक है जो हमारी हॉस्पिटल फार्मेसी की बुक है, इंडस्ट्रियल फार्मेसी की बुक है, वो चीजें. सो स्टूडेंट्स लास्ट है हमारी स्लाइड की टर्सरी सोर्स. कि एक्चुअली टर्सरी सोर्स क्या है? सिंपली इट डजंट आंसर द प्रॉब्लम कंसर्न बट एक्ट एज ए पॉइंटर टू वेयर इट कैन बी फाउंड. ये सडनली इमीडिएटली जो आंसर्ड है किसके किसी भी क्वेश्चन के, वो उसको कंसर्न नहीं होती प्रॉब्लम. ये एक पॉइंटर का काम करता है कि जहां से ये इसको हम सोर्स को गेन करते हैं. दिस सोर्स कंटेन्ड इन द पब्लिकेशन अंडर द हेडिंग. इसको हम हेडिंग के रूप में कंसर्न करते हैं. जैसे ही हमारा हेडिंग होगा तो इस सोर्स को हम वहां से गेन कर सकते हैं. The dictionary and the encyclopedias provides deviations and definitions of terms used in the literatures.
कि जो डिक्शनरी है वहां से हम इसको करते हैं, वेरियस एनसाइक्लोपीडियाज है, बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल, वो सारे प्रोवाइड्स डेविएशंस कि किस टाइप का आपका आप डेविएशंस कर रहे हो, डेफिनेशंस कैसी है किसी भी टर्म्स की यूज्ड इन द लिटरेचर्स। द केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट डिक्शनरी हो गया, इंडियन फार्मास्यूटिकल गाइड होगी, मेडिकल रजिस्टर हो गया, एनुअल रजिस्टर हो गया, डिक्शनरी ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट। तो ये सारी चीजें आती हैं टर्सरी सोर्स में। टर्सरी सोर्स क्या है, एक अलग से एक थर्ड सोर्स कि यहाँ से भी हम इसको कर सकते हैं, कैसे हेडिंग से भी हम वहां से सोर्स को गेन इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं, किसी भी डिक्शनरी से हम कर सकते हैं, एनसाइक्लोपीडिया से हम कर सकते हैं, किसी भी इंडियन फार्मास्यूटिकल गाइड से करते हैं, मेडिकल रजिस्टर से, एनुअल रजिस्टर से, वो सारी चीजें। तो स्टूडेंट्स हमने इसमें किया स्टडी की प्राइमरी सोर्स क्या है, सेकेंडरी सोर्स क्या है एंड टर्सरी सोर्स क्या है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, मैं आपको अब फिर एक बार रिवाइज करवाता हूँ कि सेकंड जो हमारा है सेकेंडरी सोर्स, उसमें हम ओनली फॉर्मुलेज करते हैं, वेरियस फार्माकोपियाज करते हैं, वेरियस जर्नल्स हम करते हैं और टेक्स्ट बुक हम करते हैं। जर्नल फॉर्मुलेज में एनएफ है हमारी, नेशनल फॉर्मुलेज जितनी भी है वो सारी करते हैं। फार्माकोपिया में हमारे जितने भी फार्माकोपिया आईपी, बीपी, यूएसपी, वो जर्नल्स में जितने भी हमारे जर्नल्स है, वो टेक्स्ट बुक में जितने भी हमारी टेक्स्ट बुक है रिलेटेड टू फार्मास्यूटिक्स, हॉस्पिटल, फार्मेसी, वो चीजें, ठीक है। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हम हमारी स्लाइड की डीआईसी में क्वालिटीज क्या हो। मैंने इसमें पढ़ाया था कि फार्मासिस्ट में इसमें the following qualities should be required by a pharmacist to run the DIC. He can critically evaluate the drug literatures. जो ड्रग का लिटरेचर है, ड्रग के कंटेंट है, ड्रग का डेविएशन है, ड्रग का रिव्यू है, उसमें फार्मासिस्ट को क्रिटिकली इवॉल्वेट हो, उसमें उसको एक पार्टिसिपेट उसकी होनी चाहिए। He can edit the information to facilitate decision making. उसको डिसीजन मेकर हो, वो किसी भी इंफॉर्मेशन में अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन को एडिट कर सकता है। His communication skill should be better. जो उसका कम्युनिकेशन स्किल है, वेरी इजी, वेरी सिंपल, कि उसको वो शुड बी बेटर, उसको हर पार्ट को अच्छी तरह से डिफाइन करना आना चाहिए, although मे बी डिस्क्रिप्टिव फेस। ही इज कंप्यूटर लिटरेट, उसको क्या है, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर के बारे में, बिकॉज सभी अभी ऑनलाइन है, एब्स्ट्रैक्टिव फेस में भी उसको कंप्यूटर को लिटरेट होना चाहिए। He is member of PTC. Very simple and very important part. He is member of PTC. फार्मासिस्ट को PTC का मेंबर होना चाहिए। PTC क्या है, फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी। उसको DIC जब वो रन कर रहा है तो उसको PTIC का मेंबर होना चाहिए किसी भी फेस में। He has knowledge of research methodology. उसको रिसर्च जो मेथोडोलॉजी होती है, रिसर्च साइंटिस्ट, टेक्निकल नॉन टेक्निकल फेस में उसको इसकी नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए। ही हैज एकेडमिक एबिलिटीज रिक्वायर्ड बाय फार्मासिस्ट, कि उसको एकेडमिक की एबिलिटीज रिक्वायर्ड होनी चाहिए। कैसे कैसे उसकी रिक्वायर्ड है, मतलब फार्मासिस्ट को इसमें एकेडमिक में उसकी क्या एबिलिटीज होनी चाहिए। फर्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ प्रोफेशनल एंड कॉम्पिटेंट इन्वॉल्वेशन एंड क्रिटिकल सिलेक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ड्रग लिटरेचर्स, कि उसको हर चीज में हर उसमें डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोफेशनल होना चाहिए, कॉम्पिटेंट इन्वॉल्वेशन की जो भी चीज वो हो चुका है उसको इवॉल्वेट होना चाहिए, क्रिटिकल सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए उसका, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ड्रग लिटरेचर, की जो ड्रग लिटरेचर को वो यूज कर रहा है उसमें भी उसकी कमांड बेटर होनी चाहिए, कि वो कैसा ड्रग रिव्यू ड्रग लिटरेचर्स को प्रोवाइड उसमें से नॉलेज गेन कर रहा है। फिर है नॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल एंड लेबोरेटरी फैसिलिटीज एंड लाइब्रेरी सर्विसेज। उसको इंस्टीट्यूशनल एंड लेबोरेटरी फैसिलिटीज उस पे सर्विसेज में लाइब्रेरी से लेबोरेटरी से नॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल लेवल पे उसको नॉलेज होनी चाहिए, लेबोरेटरी स्केल पे नॉलेज होनी चाहिए, कैसी आपकी लाइब्रेरी है, कैसे वहाँ पे लिटरेचर रिव्यू आ रहे हैं, कितने साल से है रिव्यू लिटरेचर्स, वो सारी चीजें। लेबोरेटरीज में जितने भी हमारे ग्लासवेयर्स है, केमिकल्स है, कैसे उनको रिसर्च, कैसे आप उनको हैंडल कर रहे हो, वो सारी चीजें ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज में। फिर है कैपेसिटी टू कंट्रीब्यूट द कंटिन्यूइंग एजुकेशन ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल, की आपकी कैपेसिटी की एक कंट्रीब्यूशन, कंटिन्यू प्रोग्राम होते हैं एजुकेशन में, गांवों में, विलेजेस में, छोटे छोटे, ऑन ऑल हेल्थ प्रोफेशनल्स
टीबी से रिलेटेड, आई से रिलेटेड, गाउट से रिलेटेड, जो गांव में छोटे छोटे हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं, हम पब्लिक को मतलब कन्विंस करते हैं, मोटिवेट करते हैं रिगार्डिंग द हेल्थ कि आपको इस तरह का डाइट, इस तरह का डाइट प्लान, इस तरह का डाइट पिरामिड फॉलो करना चाहिए कि यह जो आपकी आईज है, चेकअप आपका आईज का वो कैसा है। तो वो सारी चीज छोटे छोटे जो गाँव में अनलिटरेट होते हैं पर्सन्स, उनको एक हम एजुकेशन देते हैं रिगार्डिंग द वेरी सिंपल थिंग, एक छोटे फेज में उनको रिगार्डिंग द हेल्थ कि आपका जो बॉडी है उसमें आप कैसे चेकअप, जो फ्री ऑफ चेकअप आप कैसे करा सकते हैं। फिर है पार्टिसिपेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू पेशेंट केयर बाय मॉनिटरिंग द ड्रग रिस्पॉन्स, कि आप पेशेंट्स को ड्रग मॉनिटरिंग को कैसे करते हो, फिर उसका रिस्पॉन्स कैसा है, कैसे कैसे आप पेशेंट्स की ड्रग मॉनिटरिंग करते हो, ड्रग रिस्पॉन्स आपका कैसा है, वो डायरेक्टली है और इनडायरेक्टली है इन द फेस ऑफ पार्टिसिपेशन। ये सारी चीजें हैं आपकी कि आपकी मतलब मॉनिटरिंग है, ड्रग रिस्पॉन्स है, ये सारी चीजें एक फार्मासिस्ट की क्वालिटीज होनी चाहिए टू रन द DIC। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक कि ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज। सो स्टूडेंट्स, लास्ट में स्लाइड फ्रॉम द साइड ऑफ मी की थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू ऑल।